बचपन से हम जो चीज़ें खाते हैं और खाते रहते हैं, हम उन्हीं पे पक्के हुए रहते हैं। कोई भी नई चीज़ ट्राई करना ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। और इसी तरह से मेरे लिए थे मोमोज़, क्योंकि मैंने ये बचपन में नहीं खाए हुए। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं इनको ट्राई करने पे मजबूर हो गई, या मैंने कहा कि मैं ट्राई करके देखूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। ठीक है, तो ये है मेरा ज़बरदस्त सा चैनल जहाँ पे हम ज़बरदस्त सी बातें भी करते हैं और रेसिपीज़ भी बनाते हैं। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि मोमोज़ आखिर मैंने क्यों ट्राई किए, भाई क्या ख़ास बात थी इनमें। ठीक है, तो इसका प्रोसेस जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि मोमोज़ जो है वो मुझे नज़र आ रहे थे आजकल इंस्टाग्राम पे, आप देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, डिफरेंट लोग मोमोज़ बना रहे होते हैं। अब हम जैसों ने कभी खाए नहीं मोमोज़। ठीक है, लाहौर में रहने वाले मोमोज़ कम ही खाते हैं आई थिंक। मतलब इतने आपको नज़र नहीं आते अपेरेंटली बाहर भी। तो खैर हम जैसों ने वैसे ही नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा कि हाय हाय सारे शुरू हो गए मोमोज़ मोमोज़, तो क्या है ये, व्हाट इज़ दिस एट एज सच। अच्छा, अब इसकी जब मैंने रेसिपी देखी ना, तो अब रेसिपी में मुझे लगा कि ले ये तो है समोसा। कि जैसे हम समोसे में आलू का बैटर फिल करते हैं, सेम ऑलमोस्ट मैदा उसी तरह ही इसका गुनता है, और तो उसको हम कर लेते हैं फ्राई। सिर्फ ये है कि इसको वो फ्राई नहीं करते, उसको स्टीम कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब समोसा तो भाई मेरा फेवरेट है, आई जस्ट लव इट। लेकिन वो तो बहुत है फ्राई, वो भी घी में चंगा टका के और क्रिस्पी, आए हाय हाय कि मज़ा आ जाता है। अब ये क्रिस्पी तो होंगे नहीं किसी सूरत, क्योंकि इनको तो स्टीम किया जाता है। और तो फिर अब वो पता नहीं कैसे लगेंगे मुंह में। ठीक है, अच्छा खैर, फिर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, एक और पॉइंट, दैट वाज के मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें मुझे पसंद है। ठीक है, केक हो गया, पूरियाँ हो गई, समोसे हो गए, और क्या बनता है मैदे से, नान हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं मुझे। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो नहीं फ्राई नहीं हुई होती, लेकिन वो फिर भी क्योंकि वो मैदे से बनी होती हैं ना, तो वो टेस्टी लगती हैं। इसीलिए जो पराठा भी मैदे का बना होता है, खाली गंदम का आटा नहीं उसमें होता, तो वो भी हमें बड़ा मज़े का लग रहा होता है। तो मैदे में टेस्ट होता है, और मैं क्योंकि ऐसी चीज़ें खाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैदा, तो इसका मतलब है मेरे टेस्ट बड्स को आदत है मैदे की। ठीक है, और तीसरी बात ये थी कि स्टीम्ड समोसा तो क्या ही बात है, हेल्दी नहीं हो गया। है, क्या आपने घी में फ्राई नहीं किया, हो गया ना हेल्दी। तो अगर तो ये टेस्टी लगे मुझे, तो कितनी अच्छी बात है, मतलब मेरी तो सेहत के आधे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगे कि मैं अब समोसे के बजाय स्टीम्ड समोसा खा सकूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में आई, तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची कि हाँ भाई इनको ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने फाइनली उनको ट्राई किया, और बिल्कुल सही मेरी पेशन गोइयाँ साबित हुई। जो जो मैंने सोची थी दे वर रियली टेस्टी, मज़े के लगे मुझे। और चालाकी मैंने ये की कि मैंने ये 20 समोसास बनाए, और गोश्त तो हम जैसे लोगों को वैसे ही बड़ा पसंद होता है, गोश्त जिस भी चीज़ में डाल जाए वो चीज़ भी मज़े की हो जाती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये वेजिटेबल्स के साथ भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने इसमें आलू की पीठी डाली थी बना के, जो हम नॉर्मल टिक्कियाँ बनाते हैं। वो इतना मज़े का नहीं लगा मुझे, समोसे में नॉर्मल देखा आलू ही होता है, लेकिन इतना मज़े का लग रहा था, लेकिन इसमें नहीं, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। विद बीफ दे वर रियली गुड। उस हिसाब से ये उनके साथ जो वेजिटेबल्स हैं, मतलब बंद गोभी, शिमला मिर्च, आई थिंक कि वो भी चल ही जाएगा इसमें। वरना आई डोंट माइंड बीफ मोमोज़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें। एंड दे वर गुड, दे वर टेस्टी, और बहुत मज़े के लगे मुझे। और मुझे खुशी भी हुई कि अब मैं स्टीम्ड समोसे खा सकती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम ट्राई नहीं कर रहे, तो करना भी हमें लगता है कि हमें मज़े की लगेंगी नहीं। हालांकि हो सकता है कि हम उनको टेस्ट करें तो हमें मज़े की लगे, जैसे कि मुझे मोमोज़ मज़े के लगे। मतलब आई हैव प्लान कि मैं फिर इंशाल्लाह ट्राई करूँ बना के कभी। और बहुत ही मज़े के बने। इसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। ज़रूर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं ये मैं टेस्ट करूँगी तो मुझे नहीं मज़े की लगेगी। ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और ये भी बताएं कि लोगों ने ऐसी चीज़ें चखी होंगी तो फिर कैसी लगी उनको। तो मैं भी देखूँ आपका एक्सपीरियंस, मैं भी पढ़ूँ। ठीक है, चलो जी, अब कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ठीक है।